देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। ईडी का तिहरा प्रहार। व्यूनाउ ग्रुप का लग्जरी लाइफस्टाइल से लेकर शेल कंपनियों तक का साम्राज्य ढहा। 73.72 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ 10 ठिकानों पर दबिश देकर व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनियों पर करारा वार किया। इस कार्यवाही में कुल 73.72 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की गई, जिनमें नकद, शेयर और अचल संपत्तियां शामिल हैं। तलाशी में मिला खजाना। ईडी की टीम ने छापेमारी में 23.90 लाख रुपए नकद, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। साथ ही 63.49 करोड़ रुपए के शेयर और 9.99 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी फ्रीज किया गया। कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत हुई। जनवरी में भी हुई थी हाई प्रोफाइल रेड। ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने व्यूनाउ ग्रुप पर शिकंजा कसा हो। जनवरी 2025 में एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 72 घंटे लगातार छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कैश, लग्जरी कारें और डिजिटल सबूत बरामद किए थे। उस रेड में लैंड क्रूजर, मर्सिडीज जी वैगन, अन्य महंगी गाड़ियां, आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए थे। ठगी का अनोखा एसएलवी मॉडल। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों ने निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन्हें वापस लीज पर देने का लालच दिया। ज्यादा रिटर्न का वादा कर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। असल में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था। फंड का इस्तेमाल लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों पर किया गया। शेल कंपनियों का जाल। कंपनियों ने पैसों को छिपाने और घुमाने के लिए कई फर्जी कंपनियां बनाई। रकम को इधर उधर घुमाकर संपत्तियां खरीदी गयी। बिग बॉय टॉयज जैसी लग्जरी कार बेचने वाली कंपनियों में निवेश किया गया। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन बिना वास्तविक कारोबार के किए गए। कई राज्यों में फैला नेटवर्क। इस नेटवर्क की जड़ें सिर्फ पंजाब, हरियाणा में ही नहीं बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। ईडी की जांच में सामने आया कि नोएडा पुलिस ने भी बीएनएस 2023 की धाराओं में केस दर्ज किया। नवंबर 2024 में भी पीएमएलए के तहत तलाशी ली जा चुकी थी। पूर्व कार्यवाही में मिले डिजिटल सबूतों के आधार पर ही 2025 की यह बड़ी रेड हुई। ईडी का अगला कदम। एजेंसी फ्रीज की गई संपत्तियों और बरामद दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार होने की संभावना है, जबकि कुछ डायरेक्टरों और सहयोगियों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।